dear students. So student, in this session we are going to discuss exercise 2.5, that is the last exercise of second chapter polynomial. तो आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चंस को बताने के लिए कहा था। तो आज की क्लास में हम लोग इसी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो आई थिंक 1 से लेकर के 7th तक के क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने आ रहा होगा, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। अगर उसमें भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर बताएं। तो आज हम लोग 8 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चन 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। तो हियर यू आर गिवन फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ जो भी पॉलिनोमियल्स हमारे पास है इसे फैक्टराइज करना, यानी इसका फैक्टर फाइंड करना है। तो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab² दिया है। हाँ, तो जो भी यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल है स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए, क्या आप इसे किसी आइडेंटिटीज में, क्या आप इसे किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे तो ये बेहद ही ईजी होगा। हाँ, फैक्टर हम बहुत ही आसानी से फाइंड कर लेंगे। यहाँ देखिए क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो जाहिर है कि हम इसे a + b के होल क्यूब के फॉर्मूले में अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b, यही होता है। हाँ, बट यहाँ 3ab और a + b के स्थान पे ये क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ सीधे लिख दिया है 3a² b + 3ab²। ये पूरा मल्टीप्लाई करके इसके स्थान पे इतना लिखा गया, बाकी तो सब आपका यही है ना स्टूडेंट। तो यही आपको दिमाग लगाना था यहाँ। तो अगर हम इस फॉर्मूले में इसे कन्वर्ट करेंगे, इस बेस पे आप यहाँ लिख सकते हैं 2a³ + b³ + 3a² b। ये नहीं लिखेंगे हम, क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों फॉर्म दिया है, तो हम इसको 3a² b + 3ab² के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3 × a का मतलब 2a × b का मतलब क्या है b, तो यहाँ आ गया b प्लस, हाँ सॉरी यहाँ a² रहेगा 2a² b। हाँ, और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2a² रहेगा। हाँ, 2a² क्योंकि ये 2a³ है, तो 2a² प्लस यहाँ 3ab² लिखेंगे, यानी 3 × a का मतलब 2a², नहीं सॉरी 2a × b²। हाँ, b², यही आएगा ना। गुड। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए, ये 2a का क्यूब हो गया, ये b³ है, और ये 2a² b, और ये है 3 × 2a × b²। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, 2a³ एज इट इज रहने दे रहे हैं, ये b³ है, हाँ ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है 3 2a, हाँ 3 2a इंटू रहेगा यहाँ पे, सॉरी 3 × 2a × b। अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में मिलेगा क्या, ये 3 से 3 कैंसिल, 2a² है, तो एक बार आपका कॉमन हो गया, तो यहाँ पे एक बार 2a बच जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 2a से 2a कैंसिल, b² है, ये b आपका एक बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस b बच गया, यानी 2a + b आ गया। हाँ, यानी इस फॉर्मूले में आपने कन्वर्ट कर दिया a³ + b³ + 3ab a + b के फॉर्म में ये आ गया। तो अब आप इसे a + b के होल क्यूब में रख सकते हैं। तो 2a का मतलब a और b का मतलब b, यानी 2a का यह होल क्यूब हो गया। हाँ, तो जब यह होल क्यूब है तो आपको पता है a + b का अगर होल स्क्वायर है तो आप इसे a + b दो फॉर्म में लिख सकते हैं, आप ये पहले जानते भी हैं। हाँ, तो ऐसे अगर होल क्यूब है तो आप इसे 3 टाइम लिख सकते हैं, यानी 2a + b, हाँ फिर ये हो जाएगा 2a + b, फिर से हो गया यहाँ 2a + b। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हाँ, इस पॉलिनोमियल के ये 3 फैक्टर्स हो गए। तो आई थिंक आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ दिया 8a³ - b³ - 12a² b +
6ab²। तो स्टूडेंट ये और ये दोनों पॉलिनोमियल सेम है, डिफरेंस क्या है, यहाँ ये पॉजिटिव था, प्लस में था, ये माइनस में है। तो यहाँ पे आपको माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना है, a माइनस बी के होल क्यूब का, यानी माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको पता है a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, फिर a माइनस बी यही होता है। हाँ, तो यहाँ पे इस प्लेस पे भी देखिए उसने ये यहाँ पे इस प्लेस पे और इसके स्थान पे लिखा है 3a² माइनस नहीं प्लस, या माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab², यानी ये फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है इसके प्लेस पे। तो बस जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दिया है 8a का क्यूब, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2a का क्यूब, फिर माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, 3a का मतलब आपका 2a है, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर इंटू b। हाँ, फिर यहाँ पे प्लस 3ab², तो 3 इंटू ए का मतलब 2a इंटू बी का मतलब b। हाँ, तो अब आप यहाँ 2a का होल क्यूब ऐसे रहने दीजिए, ab³ ऐसे रहने देते हैं। इन दोनों में 3 इंटू है यहाँ पे 3 इंटू 2a इंटू बी को अगर कॉमन ले लें तो 3 से 3 कैंसिल, ये 2a का स्क्वायर है तो एक बार कॉमन आ गया, एक बार यहाँ 2a बच जाएगा, b से b कैंसिल। अब ये प्लस है, a माइनस है, हाँ तो माइनस से प्लस डिवाइड होगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 2a से 2a कैंसिल, और यहाँ b बच गया। हाँ, तो इस तरह से ये हो गया 2a का क्यूब माइनस b³ माइनस 3 इंटू 2a इंटू बी 2a माइनस b, यानी ये फॉर्मूले में इस फॉर्मूले पे आ गया a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2a माइनस बी का होल क्यूब। तो देख लीजिए जैसे यहाँ प्लस का होल क्यूब आया था ऐसे यहाँ माइनस का होल क्यूब आया है। तो जैसे आपने प्लस में 3 बार इसका फैक्टर लिखा वैसे आप यहाँ माइनस में 3 बार इसका फैक्टर लिख सकते हैं। सो 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी, दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट और सेकंड बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बाकी जो 3 क्वेश्चंस हैं, हाँ 8 का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऐसे ही बिल्कुल आपको सॉल्व करना है। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल सॉल्व करना है। तो आई होप अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, तो बाकी क्वेश्चन 8 का आप इसी बेस पे आप खुद से सॉल्व करें, है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। तो हियर यू आर गिवन वेरीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। हाँ, तो वेरीफाई करना, ये जो फॉर्मूला है x³ प्लस y³ इक्वल टू इतना होता है तो कैसे होता है ये आपको वेरीफाई करके दिखाना है। हाँ, तो लेट अस वेरीफाई। हाँ, वेरीफाई किया जाए या प्रूफ करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आपको ये पता है x प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, x प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy और x प्लस वाई, ये होता है। आपको ये पता है x प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है ना। तो हम x प्लस वाई के होल क्यूब के फॉर्मूले के द्वारा ये फैक्ट प्रूव करेंगे। तो लेट अस सी हाउ कैन वी प्रूव दिस। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट, अगर हम इस साइड को इस टर्म को यानी प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई को अगर इस साइड में ला दें तो ये प्लस माइनस 3xy है तो इधर आएगा तो माइनस, हाँ माइनस 3xy हो जाएगा ना। तो आपका इधर बच जाएगा x³ प्लस y³ तो अगर हम इसको पहले लिख दें x³ प्लस y³ को अगर आप पहले लिख दें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। तो पहले आप राइट साइड को लिखें या लेफ्ट साइड को, बात एक ही है। तो ये x³ प्लस y³ यहीं रहने देते हैं जहाँ पर है, और इसको हम लेफ्ट साइड में इधर लाएंगे तो ये x प्लस वाई का होल क्यूब यहाँ ऑलरेडी है और ये इधर आएगा तो प्लस 3xy इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3xy इंटू x प्लस वाई।
आ गया ना समझ में। ये बीच में इक्वल का साइन है, हमने बताया ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये हमने लेफ्ट साइड में लाया, तो इधर आएगा तो -3xy और इंटू एक्स प्लस वाई ये हम लिख देंगे, और ये आपका यहाँ एज इट इज रहेगा ही x प्लस वाई का होल क्यूब। बच गया यहाँ पे ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो यहाँ पे राइट साइड में ये रहेगा। बस हमने किया क्या है कि ये इक्वल का साइन है तो पहले हमने ये लिख दिया, फिर इधर वाले लेफ्ट वाले को राइट में लिख दिया। हाँ, बाकी हम सॉल्व ऐसे ही कर रहे हैं। आया ना समझ में? गुड। अब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज यहाँ रहने देते हैं, क्योंकि यही आपको प्रूफ करके इसके इक्वल बताना है ना। अब ध्यान दीजिए, आपको पता है कि यहाँ x प्लस वाई का होल क्यूब है और यहाँ x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई के पावर क्या मानेंगे आप? 1 मानेंगे ना। तो यूँ कहें कि इन दोनों टर्म में x प्लस वाई आपका कॉमन है। क्या बोले? दोनों टर्म में x प्लस वाई कॉमन है ना। तो अगर हम x प्लस वाई को कॉमन ले लेते हैं तो आपको पता ही ये क्यूब है, तो ये 3 बार होगा x प्लस वाई, तो एक बार कॉमन हो गया तो यहाँ पे 2 बार x प्लस वाई का स्क्वायर यानी बच जाएगा। आ रहा ना समझ में? बहुत ही आसान है, आप अटेंटिव होकर के समझेंगे बिल्कुल आपको इजी लगेगा। हाँ, फिर यहाँ देखिए x प्लस वाई आपका कॉमन हो गया तो यहाँ बच जाएगा -3xy। क्या बच जाएगा? -3xy। हाँ, अब क्या करेंगे, ये x प्लस वाई एज इट इज यहीं रहने देते हैं। ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो आप इसे फॉर्मूले पे रख दीजिए। तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये -3xy एज इट इज रहने देते हैं। हाँ, अब ये x प्लस वाई एज इट इज यहीं रहेगा। हाँ, और ये देखिए ये x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं। ये -3xy से +2xy निकलेगा तो क्या बचेगा? -1xy, क्योंकि माइनस आपका अधिक है। तो इस तरह से ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -xy यानी ये फॉर्म आ गया। अब ये माइनस वाला टर्म बीच में रखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई। हाँ, x प्लस वाई, फिर आ जाएगा x का स्क्वायर -xy, ये बाद में रख देंगे प्लस वाई स्क्वायर को। तो ये प्रूफ हो गया ना कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू, हाँ, सो x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू ये होगा x प्लस वाई, हाँ, इंटू एक्स स्क्वायर -xy प्लस वाई स्क्वायर। तो हेंस इट इज प्रूफ। हाँ स्टूडेंट, प्रूफ हो गया ना, बहुत ही इजी है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी इट्स सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग 9th का सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड में भी आपको वेरीफाई करना है, और यहाँ दिया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वैसे आप लोग ये क्वेश्चन जब प्रूफ किए हैं तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये प्लस में था, ये प्लस का था, ये माइनस का है, तो दोनों आप सेम उसी तरह से वेरीफाई करेंगे जैसे यहाँ वेरीफाई किए थे वैसे यहाँ। हाँ, यहाँ पे प्लस था तो आप प्लस का होल क्यूब लिए थे, यहाँ माइनस है तो आप माइनस का होल क्यूब लेकर के चलेंगे। हाँ, दोनों क्वेश्चन आपका सेम है, ऐसे ही वेरीफाई करना है। तो अगर हम प्रूफ में यहाँ पे x माइनस वाई का होल क्यूब ले लें तो x माइनस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब -3xy, फिर आ जाएगा ब्रैकेट में x माइनस वाई। हाँ, अब वही करना है, ये -3xy और इंटू एक्स माइनस वाई को राइट से लेफ्ट साइड में ले जाना है, तो इधर बच जाएगा आपका एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। तो ये यही राइट साइड में रहने देते हैं और ये इधर लाएंगे तो ये एक्स माइनस वाई का होल क्यूब यहाँ पर है ही, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 3xy और इंटू एक्स माइनस वाई हो गया, है ना स्टूडेंट। अब दोनों में आप x माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे प्लस 3xy रह जाएगा। हाँ, अब क्या करना है, वही फॉर्मूला रख दीजिए, x माइनस वाई ऐसे रहने देंगे और यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है, आपको ये पता है। हाँ, यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy आ गया और ये प्लस 3xy एज इट इज रहेगा। अब ये x माइनस वाई ऐसे ही यहाँ रहेगा। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये -2xy है प्लस 3xy है, तो प्लस 3xy से
2xy माइनस होगा तो प्लस 1xy बच जाएगा। हाँ, ये आ गया तो आप लिख सकते हैं सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई। हाँ, एक्स माइनस वाई और ये एक्स स्क्वायर ये बीच में रख देते हैं प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो दिस इज़ द प्रूफ या यू कैन से हैंस प्रूफ। तो आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चन 9th का दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो को फिर से रिवाइज करें और समझें। हाँ, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। तो हियर यू आर गिवन फैक्टोराइज ईच ऑफ दी फॉलोइंग। यहाँ भी हमें दोनों क्वेश्चन जो दिया है 10th का फैक्टोराइज करना है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। कह रहा है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो वेरिएबल का क्यूब है तो अब आप ध्यान दीजिए कि अगर हम इसके कांस्टेंट इसके साथ जो कांस्टेंट है उसको भी क्यूब में अगर चेंज कर दें, जैसे ये 27 है ये 3 का क्यूब है तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब। हाँ, और ये 125 आपका किसका क्यूब है 5 का, यहाँ आप लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब, है ना। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब या यूँ कहें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना, वाई स्क्वायर सॉरी यहाँ रहेगा। तो इस तरह से हम इसे फॉर्मूले में रख करके इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। हाँ, तो ये आ जाएगा 3y प्लस 5z। 3y प्लस 5z का मतलब क्या हो गया x प्लस वाई। फिर हम लिखेंगे x का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 y स्क्वायर। फिर माइनस 3y इंटू 5z फिर प्लस 5z का स्क्वायर करेंगे 5 5 जो 25z स्क्वायर। हाँ, तो इस तरह से यहाँ आ गया 3y प्लस 5z और ये 9y स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15yz प्लस 25z स्क्वायर। हाँ, तो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। हाँ, ठीक ऐसे ही आपको सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना। ये माइनस के केस में है तो आप माइनस में इसे सॉल्व करिए। आप इसे लिख सकते हैं 8m का क्यूब, नहीं सॉरी 4 होगा, 4m का होल क्यूब क्योंकि 64 4 का क्यूब है, माइनस ये 347 है, ये 7 का क्यूब है यानी 7n का होल क्यूब हो गया। तो इस तरह से यह एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई यानी 4m प्लस 7n। फिर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर तो 4 4 जा 16m स्क्वायर फिर प्लस 4m इंटू 7n फिर हो जाएगा प्लस 7 7 जा 49n। हाँ, ये आ गया। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं 4m प्लस 7n और ये 16m स्क्वायर या 7 4 जा 28mn प्लस 49n। तो दीज आर द टू फैक्टर्स, सॉरी ये माइनस है ना, यहाँ माइनस रहता है हमने प्लस लिख दिया सॉरी, यानी 4m माइनस 7n और यहाँ हो जाएगा 4m माइनस 7n। बाकी यहाँ सभी पॉजिटिव यानी प्लस होता है। हाँ, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11। तो हियर यू आर गिवन फैक्टोराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया, इसे फैक्टराइज करना है। हाँ, तो स्टूडेंट ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ दिया है 27x क्यूब तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz यानी 3 इंटू एक्स यानी 3x इंटू वाई इंटू जेड। हाँ, समझ में आ रहा होगा वैसे बहुत ही आसानी से। यहाँ 3x को आप x मानेंगे, y को हम y मानते हैं, z को z मानते हैं। तो इस तरह से अब आपको ये फॉर्मूला एक मिला x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का, ये फॉर्मूला हम बता रहे हैं। तो x का मतलब आपका 3x है तो 3x क्यूब प्लस
वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। हाँ, तो अगर आपको, हाँ हमने बताया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दिया हो तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है, यही होता है ना। तो हमारे पास ये फॉर्म देखिए, ये जो दिया है, हाँ ये जो फॉर्म आया वह ये इस फॉर्म में है, तो आप इसको इस फॉर्म में इस फॉर्मूले पे लिख सकते हैं। तो लिखा जाए उसी फॉर्म में, तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब हो गया 3x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दूसरे ब्रैकेट में आएगा x का स्क्वायर, यानी 3x का आप स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9x स्क्वायर आ जाएगा, तो 9x स्क्वायर आ गया। फिर क्या आएगा प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो गया प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड का स्क्वायर ये हो गया, यानी एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या आएगा माइनस एक्स वाई, है ना, तो माइनस एक्स वाई, तो आप यहाँ लिखेंगे, अब क्या आएगा जेड स्क्वायर के बाद माइनस एक्स वाई, यानी माइनस 3x और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy आ जाएगा, फिर माइनस वाई जेड, तो यह माइनस वाई जेड हो गया, फिर माइनस जेड एक्स आता है तो 3xza आ गया। हाँ, तो स्टूडेंट यू नो, तो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल और दिस पॉलिनोमियल, तो ये दोनों इसके फैक्टर्स आ गए, सो आपका यही आंसर आ गया। हाँ, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि 11th का हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, है ना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12। तो हियर यू आर गिवन वेरीफाई दैट, हाँ वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हाँ, फिर ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर गिवन है ना। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि इतना ये इक्वल टू इतना कैसे आएगा। हाँ, तो ये हम लोग राइट साइड को लेकर के चलते हैं। यहाँ दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। हाँ, ये आपका दिया है राइट हैंड साइड में। तो स्टूडेंट आपको पता है ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही होता है ना। तो हम इसको इस फॉर्मूले में अगर रख दें एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स या एक्स जेड लिखें, जो भी लिखे दोनों सही है ना। तो इस तरह से हमने इसको इसके फॉर्मूले पे रख दिया। अब हमें लाना यहाँ 1/2 है, क्या लाना है स्टूडेंट 1/2 लाना है। तो इसके लिए हम यहाँ एक एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्ट ये करना है कि यहाँ इसके, हाँ ये जो सेकेंड आपका फैक्टर या सेकेंड ब्रैकेट है, इसके हर एक टर्म में हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर यहाँ 1/2 मतलब 2 से डिवाइड 1/2 से मल्टीप्लाई करें या 2 से कहें डिवाइड कर ले, है ना। इसके हर एक टर्म में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1/2 से आप मल्टीप्लाई करें या 2 से आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे वही टर्म बचेगा। जैसे कहने का मतलब ये है यहाँ 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया, ये जो 1/2 है इसका मल्टीप्लाई हम इस सेकेंड वाले टर्म में कर रहे हैं। हाँ, सेकेंड वाले टर्म में हम कर रहे हैं। तो अगर यहाँ हम 2x स्क्वायर लिख दें, हाँ, और यहाँ पे प्लस 2y स्क्वायर लिख दें, यहाँ पे 2z का स्क्वायर और ये माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2xz अगर हम लिख देते हैं तो हम यही कह रहे थे कि हर एक टर्म के साथ हमने 2 लिया है, तो ये 2x स्क्वायर है ना। तो इसमें जब
1/2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ऐसे 1/2 का मल्टीप्लाई जब आप 2y स्क्वायर में करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, y का स्क्वायर बच गया, यानी वही आएगा ना। तो यूँ कहें कि आपको जो वेरीफाई करना है तो इस वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ एक एडजस्टमेंट कर रहे हैं, यानी एडजस्ट कर रहे हैं कि आप सभी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके 1/2 से फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या यूँ कहें कि 2 से आप डिवाइड कर ले रहे हैं, है ना। इतना आपको समझ में आ गया, गुड। अब हम क्या कर रहे हैं, ये 1/2 एज इट इज़ रहेगा, 1/2 एज इट इज़ रहेगा, फिर x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान देना, ये 2x स्क्वायर y है, तो ये 2x स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी 2 बार आ रहा है कि नहीं, 2 बार आ रहा ना। क्या बताएं हम, 2x स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ऐसे हम 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं। तो 1 में यानी 1x स्क्वायर में 1x स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, गुड। तो हम करने वाले यही है, ये जो 2x स्क्वायर है इसको हम 2 पार्ट में तोड़ देंगे। एक एक्स स्क्वायर यहाँ ले लेते हैं, हाँ, फिर ये 2y स्क्वायर है, इसमें से एक y स्क्वायर यहाँ ले लेते हैं, फिर इसके साथ ये टर्म -2xy लिख दिए। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy, हाँ, इसमें से एक एक्स स्क्वायर, इसमें से एक y स्क्वायर और यहाँ -2xy ऐसे कंप्लीट लिख देंगे। फिर प्लस ये y का स्क्वायर, फिर ये 2z स्क्वायर है तो हम इसमें से एक z लिए, 2z का स्क्वायर, सॉरी प्लस जेड का स्क्वायर माइनस ये 2yz, फिर उसके बाद ऐसे प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर -2zx, ये हम लिख दिए। हाँ, तो ये देखिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका जो है ये सेकंड पार्ट, और ये हमने थर्ड पार्ट मान लिया, यानी 3 ग्रुप कर दिया, तो 3 ग्रुप बना लिए। तो इस तरह से ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यानी ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये आपका प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आ रहा ना बात समझ में। हाँ, ये जो 2x स्क्वायर था, देखिए एक x स्क्वायर यहाँ हमने लिखा, एक यहाँ पे लिखा। ये 2y स्क्वायर था, ये 1y स्क्वायर यहाँ लिख दिए, 1y स्क्वायर यहाँ लिख दिए। ये 2z स्क्वायर है तो एक बार z स्क्वायर यहाँ पे आ गया और एक बार z स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आपने सभी को एडजस्ट कर दिया, इसमें -2xy के साथ और -2yz और -2xz के साथ। आ रहा ना समझ में। तो इस तरह से अब आपको ये 3 फार्मूला मिल गया। ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, और ये आपका एडिटिज रहेगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हाँ, अब देखिए कंपेयर करिए, ये जो आपका फॉर्म आया, ये एक्सप्रेशन इसके ही इक्वल है ना। तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू ये इतना जो दिया है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आई थिंक आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइज करें, फिर से देखें और समझें, है ना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13। वैसे हमने ये क्वेश्चन तो आपको इसके लास्ट सेशन में, हाँ, पार्ट 17 वाला जो वीडियो था उसमें हमने समझाया है, तो कोई बात नहीं है, एक बार और देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। हाँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों का जो सम है ना, एक्स वाई जेड का जो सम है, कह रहा अगर ये 0 हो तो सो दैट आप प्रूव करके दिखाएं कि x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू क्या होगा, 3xyz होगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है ना स्टूडेंट। तो लेट अस सी। तो स्टूडेंट आपको ये फॉर्मूला पता है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होता है। ये फार्मूला आपको बहुत ही अच्छे से पता है। इसके इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर क्या ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx या xz आप लिख सकते हैं।
है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। तो अगर हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड के स्थान पे 0 रख दें तो इनटू आपका यही बचेगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड ई एक्स। हाँ, तो अब 0 का मल्टीप्लाई आप जानते हैं किसी भी नंबर में करते हैं तो इसका वैल्यू 0 आ जाता है। तो इस ब्रैकेट में जब आप 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। और इस तरह से यहाँ पे आपका बच गया एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3 वाई जेड इक्वल टू 0। सो हम लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू, ये माइनस है, अगर हम राइट साइड में लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 3xyz। तो हैंस प्रूफ, यही कह रहा था ना कि आप प्रूफ करें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या 3xyz। तो यहाँ पे आ गया तो हम बता सकते हैं हैंस प्रूफ। हाँ, ये प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी था ना? यस, बहुत ईजी है, आप ऐसे अटेंटिव होकर के समझे, है ना। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14। तो हियर यू आर गिवन विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है ये जो क्यूब दिया है ना, तो आप बिना इसके क्यूब को एक्चुअली सॉल्व किए हुए, जैसे दिया ये क्यूब एज इट इज, इस क्यूब को आपको सॉल्व ना करके, हाँ, बिना एक्चुअली इसके क्यूब को सॉल्व किए ही आपको इसका वैल्यू बताना है। यानी यूँ कहें कि आपको इसे फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व करना है ना। तो यहाँ दिया है -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 का क्यूब, है ना स्टूडेंट। तो अगर हम यहाँ मान लें कि एक्स इज इक्वल टू -12, यानी पहला नंबर आपका -12 है, और y इक्वल टू हो गया 7 और z इक्वल टू हो गया 5। समझ में आ रहा ना। तो अगर हम x का वैल्यू -12 मान ले, y का 7 और z का 5, तो इस बेस पे आप यहाँ लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आएगा, -12 प्लस 7 प्लस 5, यही ना। x के स्थान पे -12, y के स्थान पे 7 और z के स्थान पे 5 रख लिए। इसको सॉल्व करिए, ये देखिए -12 एज इट इज रहेगा, प्लस में प्लस ऐड कर लेंगे तो +7 में +5 ऐड करेंगे तो +12 आएगा। तो -12 से +12 निकलेगा तो 0। तो यूँ कहें कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 आ गया, यानी -12 प्लस 7 प्लस 5 का वैल्यू क्या आया, 0 आया, है ना। तो अब अगर हम ये क्यूब वाला फॉर्मूला रख करके सॉल्व करें, हाँ, तो क्यूब में आपको पता है इसके जस्ट पहले 13 वाले में भी हमने आपको बताया कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 आ जाता है, हाँ, अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या है, 0 आता है, तो इस केस में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है। यही हमने प्रूफ करके बताया था ना। तो बस आपको यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यूज कर लेना है। हाँ, यही आप फैक्ट यूज करके इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब x के स्थान पे क्या रखेंगे, आपने x को क्या माना था, -12, यहाँ पे -12 का क्यूब हो गया, प्लस y के स्थान पे क्या रखेंगे 7, तो +7 का क्यूब हो गया, प्लस z के स्थान पे रखेंगे 5, तो ये +5 का क्यूब हो गया। तो आपको इसका क्यूब एक्चुअली तो करना नहीं है, इक्वल टू आप बस यही रख दीजिए 3xyz, क्योंकि इसके इक्वल है इन तीनों के क्यूब का सम। समझ में आया ना। तो यहाँ रख देंगे 3 × -12 × 7 × 5। अब ये सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आएगा। इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 का -12 का और 7 × 5 का, तो देखिए आ जाएगा यह 3 7 जा 21, 21 5 जा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यानी 105 आ गया। तो 105 में आप 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 5 जा 60,
कैरी 6 आएगा, 12 0 जा 0 6, 12 1 जा 12, यानी 1260 आ गया। तो यहाँ आ गया 1260, बट ये माइनस में है तो माइनस 1260 आएगा। यानी इन तीनों के क्यूब का सम, तीनों के क्यूब का सम जो यहाँ पे दिया है इसका वैल्यू आ गया माइनस 1260, है ना। बहुत ही आसान है। हाँ, तो हम ये समझते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, हमने आपको यहाँ 14 का फर्स्ट क्वेश्चन बताया है, ऐसे आप 14 का सेकंड क्वेश्चन ठीक इसी बेस पे ठीक ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। हाँ, अगर फिर भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें, हम आपको बताएंगे। हाँ, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 15। तो हियर यू आर गिवन, give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। हाँ, कह रहा है ये जो दिया है एरिया दिया हुआ, रेक्टेंगल का एरिया दिया है 25a² माइनस 35a प्लस 12, है ना। कह रहा है ये रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, तो आप इसके लेंथ और ब्रेथ का एक्सप्रेशन, पॉसिबल एक्सप्रेशन बताएं, है ना। तो स्टूडेंट, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी इसके एरिया में दो फैक्टर होता है, लेंथ और ब्रेथ, दो फैक्टर होता है ना। तो ऐसे हम ये देखेंगे, जब यहाँ एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का 25a² माइनस 35a प्लस 12, तो हम इसको अगर दो फैक्टर में लेंथ इंटू ब्रेथ के रूप में दो फैक्टर में अगर इसे ब्रेक कर दे, हाँ, ये इसका दो फैक्टर फाइंड कर ले, तो इसका पॉसिबल एक्सप्रेशन आ जाएगा लेंथ ऑफ ब्रेथ का। हाँ, तो हम यहाँ इसे ऐसे लिख सकते हैं 25a² माइनस 15a माइनस 20a, यानी बीच वाला जो टर्म है माइनस 35a, इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, माइनस 15a और माइनस 20a में। तो माइनस 15a में माइनस 20a आप ऐड करेंगे तो माइनस 35a ही आएगा। हाँ, तो हमने इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया इस तरह से। तो अब यहाँ प्लस 12 ऐसे ही रहने देंगे। अब इन दोनों में देखिए 5a आपका कॉमन है, तो 5a कॉमन लेंगे, 5 5 जा 25a माइनस 5 3 जा 15, 3a से कैंसिल। फिर माइनस इन दोनों में आपका कॉमन आ जाएगा, ये क्या है, माइनस 20a है, तो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 4, तो 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 5 जा 20a, माइनस का प्लस में डिवाइड होगा तो माइनस 4 3 जा 12। तो अब 5a माइनस 3 दोनों तरफ कॉमन आ गया, और ये यहाँ बच जाएगा 5a, यहाँ बच जाएगा माइनस 4। तो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी इसके दो फैक्टर्स आ गए। यानी यूँ कहें कि ये लेंथ आ गया और ये आपका ब्रीथ आ गया। सो आप कह सकते हैं कि लेंथ इक्वल टू 5a माइनस 3 हो जाएगा और ब्रीथ हो जाएगा 5a माइनस 4। दीज आर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। तो ठीक ऐसे ही आप लोग 15 का सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 15 के सेकेंड में एरिया दिया है 35y² प्लस 13y माइनस 12। हाँ, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं 35y² प्लस 28y माइनस 15y अगर कर दे। हाँ, ये 13y है, तो 28y से अगर 15y माइनस कर देंगे तो प्लस 13y आ जाएगा। हाँ, जैसे हमने यहाँ पे बीच वाले टर्म को स्प्लिट किया था, ऐसे यहाँ भी हमने वही किया। हाँ, तो अब यहाँ मिल जाएगा आपको इन दोनों में 7y कॉमन, तो 7 5 जा 35y प्लस 7 4 जा 28, और यहाँ पे आपका 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 5 जा 15y प्लस 3 4 जा 12। हाँ, तो अब आ गई है 5y प्लस 4 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 7y माइनस 3। तो दीज आर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ दिस रेक्टेंगल, यू कैन से। हाँ, यानी इस रेक्टेंगल का जो एरिया यहाँ दिया है इसका लेंथ ये आ गया, लेंथ आपका आ गया 5y प्लस 4 और ब्रीथ आ गया 7y माइनस 3, यानी ये इसके पॉसिबल लेंथ ऑफ ब्रीथ आ गए। हाँ, तो आई होप आपको सेकेंड भी 15 का समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16। तो स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो हियर यू आर गिवन व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड।
हाँ, कह रहा है ये क्यूबाइड है। तो क्यूबाइड के डायमेंशन का पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या हो सकता है, हुज वॉल्यूम और वॉल्यूम्स इसका दिया है। हाँ, क्या दिया है, पहला वॉल्यूम दिया है 3x स्क्वायर माइनस 12x। हाँ, पहले केस में ये दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ दिया क्या है, क्यूबाइड का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। आपको इन तीनों डायमेंशंस का एक्सप्रेशन बताना है क्या हो सकता है। तो देखिए ना, यहाँ वॉल्यूम दे रखा है, वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, पहले केस में वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड दिया है वो 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो इन दोनों में अगर हम 3x को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 4 या 12 4। हाँ, तो इस तरह से अगर हम इसको ऐसे लिख दें 3 इंटू एक्स माइनस 4, तो आप क्या समझ रहे हैं, ये आपका लेंथ कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, ब्रीथ, और इसको आप क्या कह लेंगे, हाइट। तो हम कह सकते हैं लेंथ इक्वल टू 3 आ गया, ब्रीथ इक्वल टू x आ गया, और हाइट इज इक्वल टू हो गया x माइनस 4। तो दीज आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ दिस क्यूबाइड। यानी इस क्यूबाइड का, ये जो क्यूबाइड दिया है इसका ये पॉसिबल लेंथ, ब्रीथ और हाइट आ गया, है ना। ऐसे हम इसका सेकेंड वाला भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ सेकेंड का वॉल्यूम दे रखा है 12k² प्लस 8k माइनस 20k, है ना। तो अगर हम इन तीनों में से, देखिए k सभी में आया, अगर इन तीनों में से 4k को कॉमन ले लें, तो 4k अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4 3 जा 12 y² यहाँ बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस 4 2 जा 8y बच गया, यानी 4 2 जा 8 2y बच गया। हाँ, और माइनस 4 5 जा 25, हाँ यहाँ पे 5 बच जाएगा, यही आएगा ना, क्योंकि k तो आपने कॉमन ही ले लिया है, तो k आपका कॉमन हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा। अब हम इसको 4 के ऐसे रहने देते हैं। यहाँ जो 2y है, हाँ, अगर हम यहाँ पे 2y के स्थान पे लिख दें 5y माइनस 3y, हाँ 5y माइनस 3y, तो आपको देखिए 5y से माइनस 3y निकलेगा तो प्लस 2y, यानी इसी के इक्वल आएगा। तो हमने 2y के स्थान पे 5y माइनस 3y लिख दिया, माइनस 5। हाँ, ऐसा करने से क्या होगा, अब यहाँ देखिए 4 टर्म्स बन गए, दो दो का ग्रुप बना लेंगे, तो इन दोनों में y कॉमन हो गया, y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3y बचेगा, और यहाँ पे 5 बच गया, और इन दोनों में -1 कॉमन ले लेंगे तो 3y प्लस 5 यहाँ भी आ गया। हाँ, और ये 4 के एज इट इज रहने देते हैं। अब ये 3y प्लस 5 ये दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिए तो यहाँ बच जाएगा y माइनस 1। हाँ, तो यहाँ 3 फैक्टर आपको मिल गए, 4k इंटू एक्स वाई प्लस 5 और y माइनस 1। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉसिबल लेंथ आएगा वो 4k हो गया, ब्रीथ आपका 3y प्लस 5 हो गया, और हाइट आपका y माइनस 1 आ गया। तो लेंथ, ब्रीथ, हाइट, ये तीनों आपके पॉसिबल एक्सप्रेशंस आ गए। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस 8th से लेकर के 16 तक के सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसा ही उम्मीद करते हैं हम। अगर आपको कहीं अभी भी डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया है तो भी आप बता दें कि आपने सभी क्वेश्चन समझ लिया है ना। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।